क्या आप पढ़ाई करके भी सब कुछ भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। कई स्टूडेंट को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसी प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं जिनका यूज़ करके आप एक बार पढ़कर हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको याद करने के 3R रिकॉर्डिंग, रिटेनिंग और रिट्रीविंग के बारे में बताऊंगा, भूलने के साइंस को समझाऊंगा और कुछ इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स को शेयर करूंगा जो आपको जानकारी को लंबे टाइम तक बनाए रखने में हेल्प करेंगी। याद रखने के 3R। फास्ट R रिकॉर्डिंग, नई इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करने और रजिस्टर्ड करने की प्रोसेस। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो यह होता है, जितना अधिक ध्यान और फोकस आप मटेरियल्स पर देंगे उतना ही बेहतर यह आपकी मेमोरी में स्टोर्ड होगी। सेकंड R रिटेनिंग, ब्रेन में जानकारी को बनाए रखने की प्रोसेस। ये वह जगह है जहाँ कई स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं क्योंकि माइंड लगातार नई इन्फॉर्मेशन से घिरा रहता है, जिससे पुरानी यादें धुंधली हो सकती हैं। इन्फॉर्मेशन को लंबे टाइम तक बनाए रखने के लिए इसे अदर नॉलेज से जोड़ना और दोहराना नेसेसरी है। थर्ड R रिट्रीविंग, जब आपको ज़रूरत हो तो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को रिसीव अगेन करने और याद करने की प्रोसेस। ये एग्ज़ाम और रियल दुनिया में सीखे गए नॉलेज को अप्लाई करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितना अधिक आप इन्फॉर्मेशन को याद करने का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से आप इसे फ्यूचर में याद कर पाएंगे। साइंस ऑफ फॉरगेटिंग कर्व एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनॉन है जिसे जर्मन साइकोलॉजिकल हर्मन एबिंगहाउस ने 1800 के दशक में खोजा था। उन्होंने पाया कि हम जो कुछ भी सीखते हैं उसे बहुत तेजी से भूल जाते हैं। पहले 24 घंटे के भीतर हम सीखी गई जानकारी का 70% तक भूल सकते हैं। यदि हम उस जानकारी की समीक्षा या अभ्यास नहीं करते हैं तो एक सप्ताह के भीतर हम 90% तक भूल सकते हैं। यही रीज़न है कि रट्टा मारने, क्रैमिंग जैसी ट्रेडिशनल स्टडी टेक्निक्स फेल्ड हो जाती हैं। लंबे टाइम तक याद रखने के टिप्स समझें, रटें नहीं, केवल याद करने की बजाय सब्जेक्ट को गहराई से समझने की कोशिश करें। जानकारी को कनेक्ट करें, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ें ताकि यह आपके माइंड में लंबे टाइम तक बना रहे। टाइम का सही यूज़ करें। जब आप सबसे अधिक अलर्ट और एनर्जी महसूस करते हैं तब स्टडी करें। बहुत से लोगों के लिए यह टाइम आमतौर पर सुबह या दोपहर के शुरुआती घंटों में होता है, इसलिए अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट पढ़ाई को इन सुप्रीम टाइम्स में शेड्यूल करने की कोशिश करें जब आपका दिमाग पूरी तरह से तैयार और सीखने के लिए तैयार हो। जब आप थके हुए, अनफोकस्ड या मेंटल रूप से थके हुए महसूस कर रहे हों तो रटने या पढ़ाई करने से बचें, क्योंकि इस दौरान आपकी जानकारी को इफेक्टिवली ढंग से कोड करने, स्टोर्ड करने और रिसीव अगेन करने की कैपेसिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अपने बॉडी और दिमाग की सुने और उसके अनुसार अपने ऑर्गेनाइज को स्टडी स्केड्यूल को करें। किसी और को सिखाएं। सबसे पावरफुल स्टडी टेक्निक्स में से एक है दूसरों को पढ़ाना। ये किसी भी अदर स्टडी टेक्निक्स की कंपेयर में इंफॉर्मेशन को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप किसी और को वह सिखाते हैं जो आपने सीखा है तो यह आपको उस सब्जेक्ट को गहराई से समझने के लिए मजबूर करता है। आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर फॉर्म से अपने वर्ड्स में समझाना होगा और पॉसिबल क्वेश्चंस या गलतफहमियों की प्रेडिक्शन करनी होगी। सिखाने की प्रोसेस आपके दिमाग के उन हिस्सों को एक्टिव करती है जो पैसिव स्टडी या रटने की कंपेयर में अधिक इफेक्टिव। आप एक्टिव रिकॉल में अटैच्ड होते हैं, कनेक्शनों का कंस्ट्रक्शन करते हैं और अपनी समझ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। साथ ही यह तुरंत फीडबैक भी देता है कि आप सब्जेक्ट को कितना अच्छी तरह समझते हैं। अगर आपके पास सिखाने के लिए कोई पर्सन नहीं है तो आप फिर भी इस टेक्निक का बेनिफिट उठा सकते हैं। आप अपनी एक्सप्लेनेशन को जोर से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि आप एक क्लास को पढ़ा रहे हों, या डिटेल्ड लेसन फॉलो और स्टडी गाइड लिख सकते हैं जिन्हें आप बाद में देख सकते हैं। अदर इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स फर्स्ट, एक्टिव रिकॉल। सिर्फ नोट्स या किताबें दोबारा पढ़ने के बजाय मटेरियल को ढककर उसे खुद से याद करने की कोशिश करें। यह प्रैक्टिस आपके दिमागी रास्तों को स्ट्रॉन्ग करता है। सेकंड, स्पेस्ड रेपिटेशन। पूरी मटेरियल को एक ही बार में रटने के बजाय इसे छोटे छोटे सेशंस में डिवाइडेड करें और बार बार दोहराएं। यह इंफॉर्मेशन को लंबे टाइम तक याद रखने में हेल्प करता है। थर्ड, इंटरलीविंग।
जब आप कई सब्जेक्ट का स्टडी कर रहे हो तो उन्हें मिलाकर पढ़ें बजाय इसके कि एक ही सब्जेक्ट को एक बार में पूरा करें। यह आपके दिमाग को कनेक्शन बनाने और डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच पैटर्न पहचानने के लिए इंस्पायर करता है। फोर्थ, एलैबोरेशन। जब आप कोई नई इंफॉर्मेशन सीखते हैं तो उसे अपने वर्ड्स में समझाने की कोशिश करें और इसे अपनी ईस्टवर्ड जानकारी से जोड़ें। यह इसे अधिक मीनिंगफुल और यादगार बनाता है। लास्ट, माइंड मैपिंग। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थॉट और उनके बीच के रिलेशन का एक विजुअल चार्ट बनाएं। यह आपकी विजुअल कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करता है और इमेजेस को पार्ट की कंपैरिजन में अधिक आसानी से याद रखने में हेल्प करता है। अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को अपनाते हैं तो आप एक बार स्टडी करके लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। अब कोई रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ इफेक्टिव और परमानेंट सीखने का एक्सपीरियंस। इन टिप्स को आजमाएं और मुझे बताएं कि यह आपके लिए कैसे काम करता है। स्टडी और प्रोडक्टिव हैक्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।